जब मक्का की सरजमीन पर 3 साल तक खुफिया दावत का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नई और कठिन मंजिल की जानिब कदम बढ़ाने का हुक्म दिया। मक्का के पहाड़ों और गलियों में अब वो सदाए हक गूंजने वाली थी जिसने सदियों से राइज बातिल निजाम की बुनियादों को हमेशा के लिए हिलाकर रख देना था। सूरह अश-शुअरा की आयत नंबर 214 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अजाब से डराएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की तामील में सबसे पहले अपने खानदान बनी हाशिम के लोगों को जमा करके हक की दावत पेश की। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 208 के मुताबिक आपने सफा पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश के तमाम कबीलों को उनके नाम लेकर पुकारना शुरू किया। इस पुकार का मकसद तमाम कबाइल को एक जगह जमा करके उन्हें आने वाले बड़े खतरे से आगाह करना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? तमाम मक्का वालों ने एक ज़बान होकर कहा कि हमने आपको हमेशा सच्चा और अमानतदार पाया है, इसलिए हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तस्दीक के बाद बरमला ऐलान फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह के सख्त अजाब से डराता हूं अगर तुम ईमान ना लाए। इस दावत का मकसद लोगों को बुत परस्ती से निकालकर एक अल्लाह की बंदगी में लाना था। इस मौके पर अबू लहब ने निहायत गुस्ताखी करते हुए कहा कि तेरा बुरा हो क्या, तूने हमें इसीलिए जमा किया था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल अजी था और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा होने के बावजूद इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन साबित हुआ। सूरह अल-मसद की पहली आयत में अल्लाह ताला ने अबू लहब की उस गुस्ताखी का जवाब देते हुए फरमाया कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो तबाह हो जाए। ये कुरान की वो पेशगोई थी जिसने अबू लहब के बुरे अंजाम को रहती दुनिया तक के लिए एक इबरत बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्ने अबी तालिब को अपने पास बुलाया जो कि आपके चचाजाद भाई और बनी हाशिम के बहादुर सपूत थे। अली इब्ने अबी तालिब उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे और वो पहले बच्चे थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर सबसे पहले लब्बैक कहा। उन्होंने ऐलान किया कि अगरचे मैं छोटा हूं लेकिन मैं हर मुश्किल घड़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सूरह अल-हजर की आयत नंबर 94 में हुक्म दिया कि जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है उसे खुल्लम खुला बयान कर दें। इस इलाही हुक्म के बाद मक्का के हर मेले और बाजार में तौहीद का पैगाम खुले आम पहुंचाया जाने लगा। अबू बकर सिद्दीक जो कि कबीला बनी तीम से ताल्लुक रखते थे और तिजारत के पेशे से वाबस्ता थे, उन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयां दावत दीन के लिए वक्फ कर दें। अबू बकर सिद्दीक पहले मर्द थे जिन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस्लाम कबूल किया और वो सफर हजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार साथी रहे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो कबीला बनी उमैया के एक निहायत मुअज़्ज़ज़ और गनी ताजिर थे, उन्होंने भी इब्तिदाई दौर में ही इस्लाम कबूल कर लिया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने और उन्होंने अपनी दौलत से इस्लाम की बेपनाह खिदमत की। मक्का के सरदारों ने जब देखा कि इस्लाम फैल रहा है तो उन्होंने गरीब मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। सही बुखारी की हदीस नंबर 6943 में मज़कूर है कि जब खब्बाब बिन अर्द से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें दहकते अंगारों पर लुटाया जाता था। खब्बाब बिन अर्द कबीला बनी तमीम के हलीफ थे और पेशे के लिहाज से लोहार थे जिन्होंने इंतहाई कसमपरसी में इस्लाम कबूल किया। उनकी पीठ पर आग के निशानात तादुम मिर्ग कायम रहे जो उनकी इस्तिकामत और ईमान की पुख्तगी की गवाही देते थे। बिलाल बिन रबाह जो कि हबशा के रहने वाले थे और उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे, उन्हें तपती रेत पर लुटाकर सीने पर भारी पत्थर रखा जाता था। बिलाल बिन रबाह इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने और उन्होंने सख्त तरीन तकलीफ में भी ओहद का नारा लगाकर तौहीद का ऐलान किया। उनके मालिक उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करते थे लेकिन बिलाल के कदमों में जर्रा बराबर भी लफ्जिश नहीं आई। अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल बिन रबाह को भारी रकम अदा करके खरीद लिया और अल्लाह की रजा के लिए उन्हें गुलामी से आजाद कर दिया। यासिर और उनकी अहलिया समिया को भी इस्लाम कबूल करने की पादाश में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। यासिर का ताल्लुक यमन से था और वो मक्का में सुकूनत इख्तियार कर चुके थे जहां उन्होंने हक की आवाज पर लब्बैक कहा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब उनके पास से गुजरते तो फरमाते कि ए आल यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। सुमैया बिन्ते खब्बात इस्लाम की पहली खातून शहीद थीं, जिन्हें अबू जहल ने नेजा मारकर निहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अबू जहल, जिसका असल नाम उम्र बिन हशाम था और वो कबीला बनी मखजूम का सरदार था, इस्लाम का बदतरीन दुश्मन और फितनागिर था। उमार बिन यासिर को भी लोहे की ज़रा पहनाकर धूप में खड़ा किया जाता था ताकि वो गर्मी से तड़प कर दीन छोड़ दें। अम्मार बिन यासिर ने उन तमाम तकालीफ को झीला और वो इस्लाम के अजीम मुजाहिद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी साबित हुए। मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि तशद्दुद से काम नहीं बन रहा तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देने की कोशिश की। तारीख़ तबरी के मुताबिक उतबा बिन रबिया कुरैश का नुमाइंदा बनकर आया और उसने मालो दौलत और सरदारी की पेशकश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में सूरह फसलत की इब्तिदाई आयात तिलावत फरमाए, जिन्हें सुनकर वो मबहूत रह गया। नबूवत के 5वें साल जब जुल्म हद से बढ़ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत की इजाजत दे दी। हबशा का बादशाह असहमा नजाशी एक आदिल हुक्मरान था, जिसने मुसलमानों को अपने मुल्क में पनाह दी और उनकी हिफाजत की। जाफर बिन अबी तालिब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और अली के सगे भाई थे, उन्होंने मुहाजिरीन की क़यादत की। उन्होंने नजाशी के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत करके ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लामी मौक़िफ़ वाज़ेह किया। नबूवत के 6ठे साल हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने इस्लाम कबूल किया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा और रज़ाई भाई थे। हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब मक्का के एक निहायत बहादुर शिकारी थे और उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों के हौसले बहुत बुलंद हुए। उन्होंने अबू जहल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर सरेआम सजा दी और अपने ईमान का ऐलान किया। इसी साल उमर बिन खत्ताब भी हल्का बगोश इस्लाम हुए, जो कबीला बनी आदी से ताल्लुक रखते थे और अपनी हैबत के लिए मशहूर थे। उमर बिन खत्ताब के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों ने पहली बार काबा में एलानिया नमाज अदा करने की हिम्मत की। उमर बिन खत्ताब बाद में इस्लाम के दूसरे खलीफा बने और उन्होंने अदल इंसाफ की बेमिसाल तारीख रकम की। मुशरिकीन मक्का अब बौखलाहट का शिकार होकर एक बड़े माशी और समाजी बाइकाट का मंसूबा बनाने लगे। नबूवत के 7वें साल कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर एक मुआहदा लिखा, जिसके तहत बनी हाशिम और बनी उल मुतलब का बाइकॉट कर दिया गया। इस जालिमाना मुआहदे की रोज से कोई भी शख्स उन खानदानों से खरीदो फरोख्त या शादी ब्याह नहीं कर सकता था। इस बाइकॉट की दस्तावेज को काबा की दीवार पर लटका दिया गया ताकि सब उसकी पाबंदी करने पर मजबूर हों। अबू तालिब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और सरपरस्त थे, अपने पूरे खानदान को लेकर शोबे अबी तालिब नामी घाटी में महसूर हो गए। शोबे अबी तालिब मक्का की एक तंग पहाड़ी घाटी थी, जहां मुसलमानों ने 3 साल तक इंतहाई कठिन जिंदगी गुजारी। इस दौरान मुसलमानों को दरख्तों के पत्ते और चमड़ा उबाल कर खाना पड़ा, क्योंकि खुराक की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा खतीजा बिन्ते खुवैलद, जो कबीला बनी असद से थीं, उन्होंने अपनी तमाम दौलत उस महसूरी के दौरान मुसलमानों पर खर्च कर दी। खतीजा बिन्ते खुवैलद मक्का की एक निहायत मुअज़्ज़ज़ और अमीर खातून थी, जिन्होंने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की थी। इस बाइकॉट के दौरान छोटे बच्चों के रोने की आवाजें घाटी से बाहर तक सुनाई देती थीं, लेकिन मुशरिकीन के दिल जरा न पिघले। नबूवत के 9वें साल अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए खबर दी कि इस जालिमाना मुआहदे को दिमक ने चाट लिया है। सिर्फ अल्लाह का नाम इस तहरीर पर बाकी रह गया था, जबकि बाकी तमाम जालिमाना शराइत मिट चुकी थीं। अबू तालिब ने कुरैश के सरदारों को जाकर ये खबर दी कि अगर मेरी भतीजे की बात गलत निकली तो मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जब काबा में जाकर देखा गया तो वो कागज वाकई दिमक का शिकार हो चुका था और इस तरह ये बाइकॉट खत्म हुआ। इस 3 साला कैद ने मुसलमानों के ईमान को कंदन बना दिया और वो हर आजमाइश के लिए तैयार हो गए। मक्का के हालात अब एक नया रुख इख्तियार कर रहे थे और दुश्मनी की आग मजीद भड़कने लगी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी फेंकी जाती और उनके रास्ते में कांटे बिछाए जाते ताकि वो अपनी दावत से रुक जाएं। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी इस काम में अपने शोहर का पूरा साथ देती थी और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाने का कोई मौका हाथ से न जाने देती।
कुरान ने उसे हमालतुल हतब यानी आग का ईंधन उठाने वाली करार देकर उसके इबरतनाक अंजाम की खबर दी। इन तमाम मजालिम के बावजूद मक्का के मुखलिस नौजवान जौक दर्जे जौक इस्लाम की आगोश में आ रहे थे। वो जानते थे कि हक का रास्ता कठिन है, लेकिन उसका अंजाम निहायत ही खूबसूरत और दायमी कामयाबी है। मक्का की फिजाओं में अब एक नई तब्दीली की आहट सुनाई दे रही थी, जो पूरे अरब का नक्शा बदलने वाली थी। वो वक्त करीब आ रहा था जब सब्र और इस्तिकामत के ये अय्याम एक अजीम हिजरत और फतह की तमहीद बनने वाले थे, जिसका तसव्वुर भी मक्का के सरदारों के वहमो गुमान में न था। पे दर पे आने वाले वाकयात ने साबित कर दिया कि सच्चाई को किसी भी मादी ताकत या जुल्म से दबाया नहीं जा सकता। मक्का के पहाड़ गवाह थे कि किस तरह मुट्ठी भर लोगों ने अपने खून से ईमान की शमा को रोशन रखा। अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बाद मक्का की तारीख में गम और दुख के साए मजीद गहरे होने वाले थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सदमात का सामना करना था।